आज शेयर कर रही हूँ दाल कचौरी और आलू की तरकारी, वो भी अफ्तारी के लिए। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की ये रेसिपी बहुत ही मज़ेदार सी होने वाली है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो कचौरी खाना पसंद करते हैं। तो एक दफ़ा आप लोग इस रेसिपी के साथ ये खस्ता कचौरी और बहुत ही मज़ेदार ये आलू की तरकारी ज़रूर ट्राई करें। सबसे पहले हमने लिया है हाफ़ कप चने की दाल, जिसको पानी में सोख करके रखा है 3 से 4 घंटे के लिए। उसके बाद इसमें 4 हमने ये होल लाल मिर्च ऐड की है, 1 टीस्पून लहसुन का पेस्ट, हल्दी हाफ़ टी स्पून और इसके बाद इसको बस हमने पानी खुश्क करना है और दाल को ग्राइंड कर लेना है। यहाँ पर हमने लिया है 1.5 कप मैदा। मैदे में हमने हाफ़ टी स्पून सॉल्ट और हाफ़ टी स्पून अजवाइन को इसमें ऐड कर लिया है। 1 टीस्पून हमने यहाँ पर घी का इसमें ऐड कर लेंगे। अच्छी तरह से तमाम चीज़ों को मिक्स करेंगे और सेमी हार्ड सी एक डो हम नीम गर्म पानी के साथ तैयार कर लेंगे। याद रखिएगा कि जो डो तैयार करेंगे वो बहुत ज़्यादा हार्ड भी ना हो और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी ना हो। तो बस इस तरह से आप देखिए कि ये इसका टेक्सचर होना चाहिए और बहुत अच्छी तरीके से लम्स को ख़त्म करते हुए हमने इसकी डो को तैयार करना है। यहाँ पर देखिए दाल को हमने ग्राइंड कर लिया था और इसके बाद इसमें ऐड करेंगे हम भुना कुटा ज़ीरा और काली मिर्च जो हाफ़ टी स्पून के लगभग होगी। नमक यहाँ पे चेक करेंगे कि नमक अगर कम है तो नमक को भी हम इसमें ऐड कर लेंगे। तो ये बिल्कुल बस याद रखें, बिल्कुल ये दाल ड्राई होना चाहिए। अच्छा, आलूओं को हमने 2 बड़े साइज़ के आलू लिए थे और रफली चॉप करके इसको अब हमने गला लेना है। इतना पानी ऐड करना है कि आलू अच्छे से सॉफ्ट हो जाएँ। बस इसको लो हीट पर हमने आलूओं को तैयार करना है। इसके साथ इसमें हमने हल्दी पाउडर ऐड किया है 1 टीस्पून। हल्दी ऐड करने के बाद अब हम इसमें ऐड कर लेंगे लाल मिर्च और बस इसको अब ये देखिए जनाब, ये हो चुका है रेडी। यहाँ पर अब हम इसका एक बहुत मज़ेदार सा तड़का तैयार करेंगे, जिसके लिए मैंने 2 टेबल स्पून ऑयल लिया है। सबसे पहले हमने इसमें ज़ीरा ऐड किया है और ज़ीरे के साथ इसमें जाएगा अब भुना कुटा धनिया, मेथी दाना थोड़ा-सा हमने इसमें ऐड किया था और कलौंजी। साथ में इसमें कुटी हुई लाल मिर्च भी हम ऐड कर लेंगे। अपने ज़ायके के मुताबिक कम ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने 1 टीस्पून ऐड किया है। जैसे ही मसाला रेडी होता है तब इसमें आलू में ऐड करेंगे और बस इसके बाद इसे अब हम मैश कर लेंगे। तो यहाँ अगर ज़रूरत है तो थोड़ा-सा पानी ऐड करेंगे, क्योंकि इसको पानी के साथ जब कुक करते हैं तो आलूओं का टेस्ट मसाले के साथ और ज़्यादा शानदार हो जाता है। तो बस इस तरह से इसको कुक करना है और बस पानी हमने ऐड किया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं हाफ़ कप से कम। लो हीट पर अब हम इसे पकने के लिए रख देंगे कि आलू भी अच्छी तरीके से और ज़्यादा कुक हो जाएँगे। तो यहाँ पर हमने अब डो से छोटे-छोटे से पेड़े तैयार कर लिए हैं कचौरी बनाने के लिए। तो कचौरी का साइज़ डिपेंड करता है आपने किस साइज़ का बनाना है, बस उसी साइज़ के आपने पेड़े लेना है। तो बस दाल को थोड़ी-थोड़ी मिक़दार में हमने इसके अंदर रिफ़िल करना है और इस तरह से इसको पैक करते हुए अब आप देखिए कि इसको बहुत हल्के हाथ से बेल लेना है। गरम ऑयल में हमने इसको कचौरियों को फ्राई करना है और एक साइड से जैसे ही ये कुक होती हैं तो आप देखेंगे ये कचौरियाँ जो हैं अच्छे से फूल गई हैं। तब हम इसका साइड को चेंज करेंगे और दूसरे साइड से भी इसको हम अच्छे से गोल्डन होने तक फ्राई कर लेंगे। ये देखिए ज़रा बहुत मज़ेदार सी और इतनी अच्छी खुशबू आ रही है। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, यकीन करें मज़ा आ जाएगा। आप चाहें तो उसको शाम की चाय के साथ, इफ्तार में और सहरी में भी इसे बहुत सारे लोग खाते हैं, तो सहरी में भी आप इसे बना सकते हैं। फाइनल लुक देखते हैं और ये देखिए बहुत ज़बरदस्त दाल की कचौरी और आलू की तरकारी परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। तो एक दफ़ा आप लोग इस रेसिपी के साथ ज़रूर ट्राई कीजिएगा और रेसिपी अगर आपको पसंद आई है तो रेसिपी को लाइक शेयर कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।